मैं एक चीज़ बताता हूँ, लव नेवर एवर कैन बी डिस्ट्रॉयड। व्हाट वी सॉ, अगर आप किसी से प्यार कर लिया, वो रहेगा। आप अगर दोनों का फ्लक्चुएशंस वाला प्यार चल रहा है, दैट्स अ ट्रू लव यार। एफर्ट्स हो रहे हैं सामने से भी और इधर से भी, दैट्स द ट्रू लव। दैट सस्टेन्स। इफ ऐसे ऐसे चलता रहेगा ना, फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे, कि एक एफर्ट कम करे देन दूसरा करे देन तीसरा, ऐसे चलता रहेगा ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, दैट्स द फ्लक्चुएशन वी नीड इन लव, एंड दैट्स द लव, दैट्स द ओनली थिंग विच इज अ लव। I'm just simplifying the love factor of us in Kalyug. मैं ये सब मतलब ऐसे सोचता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज हो गई, आप दोनों ने फ्लक्चुएशन वाला प्यार किया, एक चीज हो गई आपका, आप दोनों का एक कुछ हुआ जो कि आप दोनों यहाँ आ गए, सेम चीज़ पे आ गए, एकदम नीचे आ गए था, या फिर एकदम ऊपर चले गए तो भी आप नीचे आ जाओगे। मतलब एक सीधी लाइन बना दी आपने कि हाँ भाई यहाँ से एफर्ट भी इतना हो रहा है, यहाँ से भी इतना हो रहा है। एक दिन आ गया कि आप दोनों रेजिस्ट कर दिया, आप दोनों बाहर हो गए यहाँ से, बाहर हो गए। सिर्फ आप बोलने से बाहर हुए, आप बात नहीं कर रही हैं, सिर्फ इतना ही हुआ है। आप दोनों का अगर ये फ्लक्चुएशन वाला प्यार चल रहा था और आप सिर्फ और सिर्फ अभी बाहर हुए हैं, एंड व्हाट यू थिंक इट्स नॉट गोइंग ऑन, you guys can end that love too. अब मैं एक बताता हूँ आपको एक चीज़, आपका जो लव आया वो वॉइड पर्सपेक्टिव में से आया, एक आपके कुछ नहीं था, खाली था, आपके लिए प्यार कुछ नहीं था, खाली था, आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं था, आपने उसको भरने के लिए एक लड़की से प्यार कर लिया जो थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई मैच थी। आपने किया, आपने पता है क्या किया, आपने सिर्फ वो जो प्यार करने वाला सीन था जो खाली पड़ा था आपके दिमाग में, एकदम वॉइड था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, इसलिए आपने उसको भरना चाहा तो आपने भर दिया उसको। देयर इज़ अ गर्ल एंड देयर इज़ अ बॉय। अभी मैं लव के फैक्टर वाली तो मैं उस पर हो गया, वो बहुत अच्छा चलना चाहिए, बस इतना बताना था। एंड देन मैं इसके यहाँ पे आ गए और उसके आगे की बात कर रहा हूँ, जब रजिस्ट हो गया देन ब्रेकअप हो गया, जो भी बोल सकते हैं, मतलब तुम लोग बात नहीं कर रहे हो लास्ट में। तो बस मैं बता, अब मैं यहाँ से एक बंदा जूझता है, बहुत परेशान है, या बंदी भी परेशान होती है, तो अब क्या किया आपने किया, मैं बताता हूँ आपने क्या किया। आपने प्यार किया, आपका ब्रेकअप हो गया, आपने बात नहीं करी, आप बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप परेशान हो गए क्योंकि आपने वो फ्लक्चुएशन इतने दिनों चलने दिया ना कि आपको प्यार करने का आप मन ही करे जा रहा है, मतलब यार परेशान हो गए यार, अरे यार ऐसे कैसे, अब क्या करूँ मैं, प्यार करना है मेरे को, मतलब वो एक सीमा पे है अभी भी। नाउ इफ़ यू थिंक कि दैट वॉज नॉट गोइंग ऑन और आप वापस नहीं जाना चाहते, तो मैं बताता हूँ आपको, आपने जब जो प्यार किया था वो सिर्फ और सिर्फ आपने मैंने जैसे बताया कि आपने एक अपने वॉइड नेचर को भरने के लिए किया था, प्यार के लिए कोई था नहीं आपके लिए, देन आपने एक लड़की से प्यार कर लिया, अभी लड़के ने लड़के से प्यार कर लिया। अब आप क्या कर सकते हो, आप कभी भी उस प्यार को ख़त्म नहीं कर सकते,
वो जो प्यार कर लिया सो कर लिया, दैट्स ऑल। हाउ यू कैन मूव फॉरवर्ड। कुछ लोग पता क्या करते हैं मूव फॉरवर्ड के लिए, वो सही बताऊँ मैं, वो और लड़कियों से बात करते हैं, फिर और लड़कों से बात करने की कोशिश करते हैं, वो करते हैं बहुत कुछ, ये सब करते हैं, मतलब वो गलत बनते चले जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ गलत ना बने। इस कलयुग में ये होता है, ये हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग गलत ना बने, इसलिए मैं एक ब्रेकअप के बाद करप्ट हो जाते हैं दोनों बंदे, क्योंकि एक लव अचीव नहीं कर पाया, देन करप्ट हो गए। लेकिन कभी सोचना, कृष्ण जी और राधे जी नेवर बी करप्टेड, रिमेंबर दिस। स्टिल he didn't move on, but in this life, in Kali Yuga, you have to be move on. Now एक प्यार कर लिया आपने, अब मैं फिर से वहीं आता हूँ, आपने प्यार कर लिया, आपका ब्रेकअप हो गया, अब आप क्या कर सकते हैं? प्यार को ख़त्म नहीं कर सकते, दैट्स ऑल, फुल स्टॉप। आप नहीं ख़त्म कर सकते। एक फैक्टर को आप ले आए तो ले आए, वो रहा तो ज़िंदगी में रहा। एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी क्रिएट ही नहीं हुई थी इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। आपकी लव एनर्जी है ये आपकी लव एनर्जी उस लड़की के लिए, ये थी भी नहीं पहली बात तो, ये आपने बना दी। एक वॉइड नेचर में से, आपके पर्सपेक्टिव में से निकल गया कि ये एक लव एनर्जी है उस लड़के के लिए। अब आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होगा इसको ख़त्म करना, लेकिन आप ख़त्म कर सकते हैं अगर आप एक्चुअली में मूव ऑन करना चाहते हैं। व्हाट यू वांट्स टू डू इट, इस एनर्जी को आप समझ लीजिए कि एक एनर्जी आपके अंदर उस लड़के के लिए। इस एनर्जी के लिए आप कुछ लोग क्या करते हैं कि इस एनर्जी में दूसरी लड़की डालने लग जाते हैं या दूसरे लड़के डालने लग जाते हैं, वेरिएट ऐसे ऐसे करके उसको वो सोचते ख़त्म कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, वो कर भी देते हैं। बट इफ़ यू डू दिस, अदर पार्टनर्स, संगम या फिर जो भी है आप, तो एक आप इस प्यार को करप्ट करके ख़त्म करते हैं। करप्ट करके ख़त्म करना, एक इस प्यार को बैड करके, इसको गलत कर करके इसमें और लड़के डाल के, लड़कियाँ डाल के, किसी और का प्यार डाल के या फिर कामा डाल के आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं कि भाई यार मूव ऑन ऐसे ही होता है। लेकिन नहीं, आप करप्ट मत होइए। स्टे, लेट दिस प्यार टू बी अ ब्यूटीफुल थिंग इन योर लाइफ। इसको बस ऐसे ही रखिए, इसको ऐसे रख लीजिए, इसको सैल्वेट कर दीजिए अपने थॉट्स में। सैल्वेशन क्या होता है कि आपने अगर इसको प्यार कर लिया, आप बस एक गोला बना लीजिए, देखो ये लड़की है, ये लड़की का प्यार है। आप ऐसे भी कर लेंगे ना तो आपसे थोड़ा सा ये चीज़ दूर हो जाएगी, हाँ भाई ये रहा प्यार है। ऐसे मान के भी चलेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई यही प्यार है, अब मेरे अंदर से तो निकल के सामने आ गया। ऐसे भी प्रैक्टिकलिटी कर लेंगे ना तो अच्छा लगेगा आपको, ऐसे अपने आप से बात भी करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये लड़की का प्यार है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसको आप अपने जहाँ से लेके आए थे, एक वॉइड नेचर में से लेके आए थे आप इस प्यार को, आप इसको उसी वॉइड नेचर में डाल सकते हैं। इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको जैसा है वैसे ही रहना है। इसमें अगर वेरिएट करने की कोशिश करेंगे ना तो आपको और याद आएगा। एटलीस्ट लेट दिस स्टे हियर एंड लेट दिस स्टे ब्यूटिफुल। इट्स फाइन, दैट वाज अ लव, जस्ट लाइक द वे राधा और कृष्णा डिड। दैट वाज द लव। कृष्ण जी ने रख लिया एंड वो रहा, वो ब्यूटीफुल रहा, वो बहुत प्यारा रहा। आपने देखा होगा, they never corrupt that love. Let this love stay there and let this beautiful. वो अचीव नहीं हो पाया तो क्या हो गया, कोई तर्क नहीं बनता, कोई बात नहीं। अचीव नहीं हो पाया, दुख हुआ, वो दुख ही इसी प्यार को
ब्यूटीफुल बनाता है। दैट वाज द लव। ओके, नाउ इट बबल्स, धीरे धीरे टाइम जाएगा, वो प्यार था, ऐसे सोच के चलिए प्यार था, ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा था प्यार, इट्स फाइन। दैट्स द मैन टॉक, दैट्स हाउ वुमेन टॉक्स। डोंट लेट योरसेल्फ बी करप्टेड। आई एम सेइंग, गलत काम मत कीजिए। आपने उस प्यार की एनर्जी को बचा के रखा, उसको एक वॉइड, एक ऐसे छोड़ दीजिए, वॉइड नेचर में डालने की कोशिश कीजिए। जो वॉइड नेचर है ना आपका, शिव जी होते हैं। शिव जी को हम कहते हैं काल हरा, दुख हरा, पीड़ा हरा। वो दुख हरते हैं, वो दुख हरते हैं। आप समझ रहे हैं? उस नेचर को आप अपने शिव में बिलीव कीजिए। आप एक मन बना लीजिए कि अगर आपने किसी को प्यार किया तो वो प्यार कर लिया, एंड देन उसको ख़त्म करने के लिए उस पर चक्कू मत मारिए। लेट दैट स्टे देयर। उसको धीरे धीरे अपने वॉइड नेचर में डाले कि करा था, अरे यार ठीक है, ओके, आई डिड, इट्स फाइन, इट वॉज ब्यूटिफुल, दैट्स द टॉक, एंड देन इट गॉन टूवर्ड्स योर शिव। वो एक दिन ऐसी जगह चला जाएगा जहाँ पे आपको वो सोचेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, ब्यूटीफुल लगेगा, ओह माय गॉड कितना प्यारा प्यार था। लेकिन आप अगर उसमें चक्कू मारेंगे ना, बेकार हो जाएगा, आपका मन असंतुष्ट हो जाएगा। तो यूज़ दैट void, that's the main motive of this channel. Use that void to let everything go there and salve it. शिवजी जी के बारे में बहुत कुछ है। I use it. I use my Shiva for everything. अगर मैंने किसी को प्यार किया और वो चला गया, उसको सैल्वेट करने का दम रखिए, उसको सहने का दम रखिए। आपको बस हाथ जोड़ना है और शांत रहना है। The more you fluctuate to kill that love, the more will be the destruction will happen. Remember this. ये सब था इसमें। So, couples or not couples, just let that love live and let the time pass. Don't corrupt yourself. Do go your job. It's fine. Do some other activities. Just let this love be beautiful. It's fine. Whatever at the end it was, जिस तरीके से वो ख़त्म हुआ, it's fine. Let this love here and beautiful and let that go. The more the time pass, it will go towards your void nature. It will go. What we say, time heals. It heals. तो धीरे धीरे करके आपके void nature में चला जाएगा, जहाँ से वो आया था। धीरे धीरे करके जाएगा। आप हमेशा void nature में से चीज़ें आती है, लेकिन वो धीरे धीरे दुख, शिव जी आपका दुख हर लेंगे। द void nature will हर लेगा आपका दुख, लेकिन let that beautiful. आप सोचिए ना कि आपका प्यार कितना प्यारा था। इट्स फाइन, लेट्स गो। क्या हुआ कलयुग में, अगर आपके साथ आपने नहीं कर पाए, आप हो गया इधर उधर, इंस्टा इतना परेशान कर देता है, ये सब सोशल मीडिया एंड दैट थिंग्स इतना परेशान कर देती है यार, नहीं हो पाया, ख़त्म बात। मूव फॉरवर्ड ऐसे करके। कभी कभार नहीं जा पाते हैं, लेकिन कभी कभार चले भी जाते हैं, लेकिन बट आई वॉन्ट यू गाइज टू से कि लेट दैट वॉइड यूज़ इन योर सेल्फ। वो वॉइड पर्सपेक्टिव रखिए, एक नथिंगनेस पर्सपेक्टिव रखिए कि आप अंत में
अकेले मरेंगे, you will die alone. That's the body which will stay with you. That's you, your love. That's the love from you. लेकिन वो बॉडी आप ही की होगी जो एंड तक आपके साथ चलेगी, या फिर एक पर्सपेक्टिव जो होंगे वो आपके होंगे जो एंड तक आपके साथ चलेंगे। आपको सैल्वेशन अलग अकेली ही मिलेगी। एंड आई नो the use of this void, the use of this Shiva philosophy, Shivji, will help. Let that go in the nothingness. That's what I want to say. I love talking to this. रिलेशनशिप के बारे में बनाना था, थोड़ा सा बना दिया, लेकिन ऐसा बस void फैक्टर में लेके आना चाह रहा था आप लोगों के बीच। क्योंकि कलयुग में void फैक्टर शुड बी देयर, क्योंकि इतनी जल्दी लोग मर रहे हैं, मतलब इतनी जल्दी हो रहा है। हम असंतुष्ट हो रहे हैं, हम भाग रहे हैं, लेकिन हम वो जो असली सच्चाई है जिसे हम कहते हैं शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, हम उसको डी एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू एक्सेप्ट दैट शिव in you and accept at the end it is always the Shiv. That's all which I want to say. Thank you.